पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया फतवा, भारतीय मुसलमानों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने कौन सा फतवा लगा दिया पता नहीं भाई, खुद तो काम है गंदगी से गंदो वाले हैं और भाई फतवा लगा कौन सा लगा? लेकिन ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई सब किस तरह का फतवा इन्होंने लगाया है। तो वॉच करते कड़न करते स्टार्ट। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। राजधर्म पर जो इससे पहली वाली आपने स्टोरी देखी जिसमें मैंने इमाम साहब को बुलाया था और इमाम साहब से मैंने बातचीत की थी। वो चीफ इमाम थे और वो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो फंक्शन हुआ था उसमें उनको आमंत्रित किया गया था। तो उसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी। फिर उसके बाद मैंने उनका जाके इंटरव्यू किया था, तो वो वाला इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में कुछ ऐसे मुफ्ती बैठे हुए थे उन्होंने इमाम साहब के ऊपर फतवा जारी किया। तो मैंने ये सोचा कि जो भारत के जो मुफ्ती हैं, ये आपको मैं बताऊं तो चीफ मुफ्ती भी हैं आप और चीफ काजी भी हैं आप, ठीक है। तो ये चीफ मुफ्ती भी है, चीफ काजी भी हैं। तो मैं ज़रा इनसे पूछती हूँ कि जो पाकिस्तान से फतवा आया कि भाई कोई मुसलमान अपने मुल्क को कैसे ऊपर रख सकता है, अगर वो अपने मुल्क को ऊपर रखता है तो वो एक अच्छा मुसलमान नहीं है। और उस पर शायद फतवा जो उनको आया है वो कत्ल का फतवा जो है वो इमाम साहब को आया है। तो इन सब मुद्दों पर आज देखिए मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे। ये मदीना मस्जिद है, शायद इस इलाके की बड़ी मस्जिद है। तो ये तमाम मेरे साथ जो है मुस्लिम वर्ग के लोग भी खड़े हैं। मैं इनसे भी बातचीत करूंगी। मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगी कि मैं इन सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा बात कर सकूं, अगर कर पाई तो, समय रहा तो। फिलहाल मैं मुफ्ती साहब से बात करती हूं। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले तो मैं आपसे मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको कि आपने मुझे अपने मस्जिद में बुलाया और मुझे समय दिया और आपके लोग मुझे इतने आराम से खड़े होकर के सुन रहे हैं। तो इसमें आप सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे फतवा आया इमाम साहब को कि वो प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए और वो बुत परस्त हो गए हैं, और उन्होंने इंसानियत को कैसे बोला कि ये सबसे बड़ा जो अगर धर्म का काम है तो वो इंसानियत है, उसको सबसे पहला इंसानियत को और मुल्क को क्यों रखा, इस पर क्या कहेंगे यार? पाकिस्तानी अजीब है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ चल करके जो है हमारी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए। तो इस शेर के साथ कि आपकी आमद का मैं हूँ इस तरह उम्मीदवार, बाग बाग जिस तरह हो फसल गुल का इंतज़ार। दूसरी बात यह है कि आपने जो है ये मसला जो छेड़ा है कि हज़रत इमाम साहब के ताल्लुक़ से, देखिए एक तो मैं चीफ़ काजी होने की हैसियत से सेंटर दारुल क़ज़ा और आल इंडिया उलमा बोर्ड दोनों तंजीमों की जानिब से चीफ़ काजी की हैसियत रखता हूँ। दूसरे मुफ्ती की हैसियत से, दोनों एतबार से बात करूँगा। चीफ़ काजी की हैसियत से तो इस वजह से कि काजी का काम जो होता है वो ये होता है कि दो अगर आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा आदमी आकर के उनकी सुलह कराए, उनको समझाए, ये काजी की हैसियत हुआ करती है। और यहाँ पर जो आपने फतवे का तज़किरा किया, एक साहब ने फतवा दिया और एक साहब के ताल्लुक़ से वो फतवा है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं फतवा नहीं मानूँगा और वो कह रहे हैं कि मैंने फतवा दे दिया। तो इस एतबार से तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी काजी की जो फ़ैसला करेगा। और उस काजी होने की हैसियत से मैं दोनों के ताल्लुक़ से ये कहता हूँ कि जो फतवा देने वाले हैं उन्होंने जो ये फतवा दिया है ना तो लेटर पैड पे दिया है, ना उस पर कोई मोहर है, ना उस पर कोई दस्तखत हैं और ना ही फतवा बनता है उन पर इस चीज़ का। तीन चीज़ें उन्होंने रखी हैं। यही तो हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है कि यहाँ पर जो है हमारे मज़हब अलहदा हो सकते हैं, खान पान अलहदा हो सकता है, रहना सहना अलहदा हो सकता है, हमारे इबादत के तरीक़े अलहदा हो सकते हैं। ऐसे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम यहाँ पर रहते हैं और एक दूसरे की गमी और खुशी में भी हम शरीक होते हैं, मरने और जीने में भी शरीक होते हैं। और मरने और जीने में, गमी और खुशी में अगर कोई किसी के यहाँ पर खुशी में शरीक हो गया तो ये मैं समझता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ फतवा देना या उन पर जो है वहाँ जाने का ये हुक्म लगाना कि उन पर फतवा लगा दिया जाएगा, इनके सर कलम कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, कहीं से भी किसी भी रूह से उन पर फतवा जारी नहीं होता है। तो एक बात तो इन्होंने ये कही। अब मैं इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर जो नौजवान है मैं उनसे थोड़ा सा ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को लगता है, बुजुर्गों से पहले पूछती हूँ, जो इमाम साहब प्राण प्रतिष्ठा में गए राम मंदिर, उनको फतवा आया है पाकिस्तान से, क्या उनको मिलना चाहिए था वो फतवा? क्या जायज़ है वो फतवा? जायज़ नहीं। अगर कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति मंदिर में जाए तो उसको फतवा मिल जाएगा? हाँ। मिलना सही है? हाँ, मिलना सही है, वो जायज़ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ जी, क्या फतवा मिलना चाहिए अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति, जैसे आप हैं, अगर आप मंदिर में चले गए, ठीक है, तो क्या अगर आपके ऊपर फतवा जारी हो जाता है
तो क्या उस फतवा को आप मानेंगे? नहीं, सारी नहीं कर रहे नहीं भाई। इसमें तो कोई भी जा सकता है, उसमें तो धर्म में तो कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है जी। नौजवान मानते, अच्छा आप मंदिर जाते हो? मैं चले जाता हूँ। चले जाते हैं। तो ये हमारा भारत है। अभी कौन से अपने इलाके में कौन सा मंदिर गए हो? इलाके में कौन सा मंदिर? वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर आप हाँ, गए हो? वहाँ भी अरे यहाँ पे भी बहरमपुर में भी है। अच्छा, वैष्णो देवी में जाके कैसा लगा? सही लगा, मैं तो बाहर से घूम आया था, अंदर नहीं गए माता के दर्शन करने? दूसरे दोस्तों के साथ गया था ना। अच्छा, मैं टोपी वोपी लगा गया था, मैं क्यों जाता अंदर? अच्छा, आप मतलब अंदर टोपी वोपी लगा के गए थे इसलिए आप अंदर नहीं गए थे। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि जो राजनेता टोपी लगा करके इन लोगों का वोट बटोरने का सोचते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को खुद मालूम है कि हमारा धर्म ये कहता है कि हम किसी और धर्म के मतलब जो मंदिर है वहाँ पर हम नहीं जा सकते। ये बात है ना। चलो अब मैं आगे थोड़ा पूछते, दूसरी बात आप क्या कह रहे हैं? दूसरी बात मैं ये है कि पहले तो मैंने बताया कि मुफ्ती होने की हैसियत से कि उन पर कोई फतवा जारी नहीं होता है। दूसरी काजी होने की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि मैं आपके चैनल के ज़रिए से हज़रत इमाम आली मकाम को ये इत्मीनान दिलाता हूँ कि आप पर किसी भी तरीके का कोई फतवा नहीं है, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, ये ना कहें कि मैं नहीं मानता। दूसरा एक फ़तवा आया पाकिस्तान से, जब वो पाकिस्तान से आया है तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगा जो फतवा देने वाले हैं कि वो ये देखें कि तुम्हें पाकिस्तान से जो आप फतवा जारी कर रहे हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि दारुल देवबंद जैसी, मज़ाहिर सहारनपुर जैसी और नदवतुल उलमा लखनऊ जैसी बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं जो फतवा जारी करते हैं। इमाम आली मकाम पर उन्होंने कोई फतवा जारी नहीं किया है। तो पाकिस्तान सबसे पहले जो फतवा देने वाले हैं वो अपने गिरबान में झांक लें, उनकी हालत क्या है। हमारा मुल्क इतना प्यारा और महबूब वतन है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर फतवा भी जारी होगा, पहली बात तो फतवा जारी नहीं उन पर, अगर फतवा भी जारी होगा तो हमारे यहाँ तो किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, बहुत है। हमें हमारी खुशकिस्मती है कि दारुल देवबंद जैसा हमारे मुल्क के अंदर जो है इदारा कायम है। क्या बात है। अच्छा, अब मैं मुफ्ती साहब, अब मैं पाकिस्तान को छोड़ना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जवाब मिल गया, ऐसा मिला है कि अब याद रखेंगे भाई साहब, अब याद ये लोग रखेंगे। यार तुम बगैर तो कोई शर्म नहीं आती यार, मुंह उठाते नहीं हो भाई, कुत्ते जैसे तुम्हारे मुंह होते नहीं और तुम जाके फतवे जाके दे रहे होते हो। ओ हमारी औकात के हम भारत के मुसलमानों पे उंगली उठाए? हम लोगों ने भाई साहब अपना जहर तो घोल के, हम लोग खुद अलग हो गए भाई, उधर जहर घोल रहे हैं। हम लोग होते कौन है? हमसे ज्यादा बड़े मुद्रस से और हमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान भारत में इस टाइम रह रहे हैं, और वहाँ का बड़ा मुलाना क्या बोल रहा है? काजी भाई, काजी वो बोलता अगर फतवा जारी करना होता तो इधर से होता, पहले तो फतवा बनता ही नहीं है। वही ना, पाकिस्तान को होता है फतवा देने वाला। भाई साहब चप्पल गीले कर करके हमारे मुंह पे मारे हैं। मैं आगे स्वाद चप्पल गीला करके मुंह पे बड़ा कहता है हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, इसमें हम हिंदू मुसलमान सब एक रह रहे हैं। कहते हैं हम लोग मंदिरों में भी जाते हैं, हम लोग मस्जिदों में भी जाते हैं। सबसे बड़ी इस वीडियो के अंदर एग्जांपल मैं ये दूंगा, एक हिंदू लड़की मस्जिद के अंदर आई हुई है और वो इंटरव्यू ले रही, काजी के साथ खड़ी हुई है, इंटरव्यू उसका ले रही है। तुम्हारे यहाँ अगर हमारे यहाँ कोई हिंदू गलती से मस्जिद में घुस जाता, उसकी तुम लोग गर्दनें उड़ा देते हो। क्या ये तुम्हारा इस्लाम है? क्या ये तुम्हारा इस्लाम तुम्हें ये सिखाता है कि तुम अगलों के साथ ऐसा सलूक करो इंसानों को? इधर एक बच्चा गलती से, हिंदू बच्चा मस्जिद में घुसा था और उससे वॉशरूम हो गया था, छोटा बच्चे, इन्होंने उसका बेड़ा मार के उसका बेड़ा गरक बिल्कुल गरक गया था। ये हाल है यहाँ के मुसलमानों का, और हम लोग बात करते हैं वहां के मुसलमानों की। जवाब मिला, उन लोग कहते हैं भाई हम तो मानती नहीं फतवा। कहते किस चीज का फतवा? पाकिस्तानी कौन होते हैं फतवा देने वाले? अगर फतवा देते तो हम देते, हम तो देते ही नहीं, फतवा बनता ही नहीं। वही ना, कहता हमारा देश में हमारी अपनी मस्जिद सब कुछ है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कहता हमारे हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते हैं। बिल्कुल, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है जिसमें हम हंसी खुशी रहते हैं। वही ना, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे। वही ना, और तुम लोग भी में आग मत लगाओ यार। वजह देख के इनको सोचिए, ये फतवे उधर जारी कर रहे हैं, अगर क्या उसका गर्दन उड़ा दो। ये देखो यार, देखा, ये एक आग लगाने वाली काम है। नफरत की एग्जाम्पल आपको आज देखने को मिल गई इधर से। यहाँ के मुल्ले ऐसे हैं, खुद तो इनके मुल्ले मस्जिदों में वो कांड लड़कों के साथ करते हैं, मैं बोल नहीं सकता। तो भाई साहब तुम उन पे फतवे, उनकी गर्दनें क्यों नहीं उड़ाते हो? हर दूसरी मस्जिद में ये काम चल रहा है, जाके उनको पकड़ो, उन पे फतवे लगाओ, उनकी गर्दन उड़ाओ। और देखो वो गया राम मंदिर, मौली साहब जो इमाम साहब इंडिया के, वो ठीक किया, अच्छा काम किया। उन्होंने बोला सबसे पहले इंसानियत, वही ना, मैं गया हूँ तो इनकी खुशी में शरीक को बुरी बात वही ना। और भाई साहब फिर आज देखो ना, वहाँ के मुसलमानों ने मार के रख दिया। आज देख लो जवाब। तो यार आपकी क्या थॉट, इधर बड़ा खत्म करते तो